तो देखो कौन नंबर क्वेश्चन बताना था। 6 नंबर 2.5 एक्सरसाइज बताया जा रहा है बहुपद। तो उसका क्वेश्चन नंबर 6 का बताए थे, आज 7 नंबर दिया। सेवन नंबर क्वेश्चन ये है 2.5 एक्सरसाइज बहुपद। ये है पहला 99 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो इसको 99 को हम क्या ले सकते हैं, 100 माइनस 1 कि नहीं, 100 माइनस 1 कब से 99 आएगा और पावर क्या लगा दिए 3। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। अभी बताएं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या फार्मूला है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो a के स्थान पे क्या लिखेंगे 100 और b के स्थान पे 1 लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम रख लो 1। सूत्र 1 में क्या करें, a बराबर 100 और b बराबर 1 रखने पर रख दो। ये क्या होगा 100 माइनस 1 की पावर 3, यहाँ भी a के स्थान पे 100 की पावर 3 और फिर 100 का स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू क्या 1, 3 इंटू 100 और बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100 3 बार लिखो। फिर क्या लिखेंगे 3 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1 और ये क्या होगा 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 का क्यूब, तो 1 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, अब 100 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो, 1 लिख कर 6 जीरो लगा दो, 2 4 6, 1 लिख के 6 जीरो बना दो, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे 3 एक कम 3 लिखो और 4 जीरो, फिर क्या है 3 लिखो 2 जीरो, ये 1 का गुना 3 बार को देखे रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 100 माइनस 1 की घात 3 का मान। अभी क्या हो गया, इसमें से इसको जोड़ दो और इन दोनों को जोड़ के घटा दो। प्लस वालों को जोड़ना, तो प्लस वाला ये है, प्लस वाला ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे तो क्या है 10, ये के लिख के चलो, ये होगा 300 माइनस 30,000 माइनस 1। प्लस वालों पहले लिख दिया है ना। अब इसको जब जोड़ दोगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 1 लिख के 3 जीरो लिखो और ये इसके स्थान पे लिख दो 3 0 0। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा 30,000 और यहाँ पे 1 लिख दो दोनों को जोड़ने से। अब इसमें से इसको घटा दो, घटाने के तरीके तो जानते हैं, 3 0 0 घटाना क्या है 1 0 0 0 और 3 घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, 10 में गए 9, 10 में गए 9, 10 में फिर से 1 गए 9, अब 3 में 1 गए 2। ठीक है, अब ये 0 आ गया, 10 में 3 गए 7, 10 में 1 घट गया तो क्या 9, ये तो शून्य हो जाएगा। यही आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसमें से इसको घटाने से आंसर ये आएगा 9 7 0 2 9 9। ये आंसर आएगा किसका, ये 10 100 में से 1 निकालो तो क्या आएगा 99। ये 99 की घात 3 का मान ये होगा।
ठीक है। तो फार्मूला की मदद से निकालिए, डायरेक्ट नहीं। तो 99 की घात 3 को 3 बार 99 लिख के गुणा नहीं करना है, फार्मूला का यूज करके निकालना है इसका मान। तो 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, और 100 माइनस 1 की घात 3 लगा है इसमें, तो ए माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगा दिए। जहाँ ए है वहाँ 100 लिख दो, जहाँ बी है वहाँ 1 इस फार्मूले में, वही किए। और इसको सिंप्लीफाई किए तो 100 की पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखे, 3 इंटू 100 की पावर 2 बार लिखे, 3 इंटू 100 गुणे 1 का स्क्वायर तो 1 को 2 बार लिखे, 1 का क्यूब तो 1 को 3 बार लिखे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो 1 लिखेंगे और कितने जीरो यहाँ है, 6 जीरो, 3 लिखेंगे फिर 2 जीरो 4 जीरो है, और 3 लिखेंगे 2 जीरो है, और 1 का गुणा 3 बार करो तभी 1 आएगा कि नहीं, ठीक है। मान लो किसी को आप पैसा दिए थे या कहीं पे जमा किए थे बैंक में, इतना 1000 रुपये जमा किए, फिर इतना निकाले, फिर इतना और जमा किए, फिर इतना और निकाले 1 रुपये, अब कितना बचा, इतना बचा, ठीक है। तो क्या करोगे, जो जितना हम जमा किए इस तरह इतना जमा किए हैं और इतना इतना निकाले हैं, तो जमा जितना किए टोटल उसको जोड़ के और जितना निकाले हैं 2 बार में उसको घटा दिए, जो बाकी अकाउंट में बचा है आ गया, ठीक है। प्लस प्लस को जोड़ते हैं फिर माइनस माइनस को घटा देंगे। लिख ले सवाल को, लिखे ना। वो लड़का कहाँ गायब हो गया, किसके साथ में आया था, क्या गाँव चला गया है कि गाँव चला गया है कि है सर, स्कूल आया था। इसमें दूसरा पार्ट इसका ये दिया है 102 की पावर 3 लिखा है, और कहता है इसका डायरेक्ट मान नहीं निकालना है, सर्वसमीका का उपयोग करके निकालना है, सूत्र का उपयोग करके निकालना है। 102 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 102 को लिख सकते हो 100 प्लस 2 की घात 3, और कौन सा फार्मूला लगाओगे, a प्लस बी के होल क्यूब का। तो a प्लस बी के होल क्यूब का क्या फार्मूला है, a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र में a के स्थान पे 100 लिख दो, b के स्थान पे क्या 2। तो सूत्र 1 में a बराबर क्या रखोगे 100 और b बराबर 2 रखने पर तो ये क्या होगा 100 प्लस 2 की पावर 3, तो 100 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू b 2, 3 इंटू 100 और ये b के स्थान पे 2 का स्क्वायर और ये 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। ये 100 प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल 100 का क्यूब है जिसको 3 बार लिखोगे, 3 गुणे 100 का स्क्वायर जिसको 2 बार लिखोगे, गुणे 2। यहाँ प्लस है, सब होंगे पॉजिटिव ना। और फिर क्या होगा प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 गुणे 2, ये 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इधर कर लीजिए ना पूरा। तो ये होगा एक लिखेंगे कितने जीरो, 6 जीरो, और 3 दूना 6 लिख के 4 तो जीरो, 4 त्याई 12 लिख के 2 तो जीरो, ठीक है। और 2 दूना 4 दूना 8, ठीक। अब ये क्या होगा, इन सबको जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे, जैसे जोड़ते चले आओ पहली क्लास में। पहली क्लास में कैसे जोड़ते थे, ऐसे ना 0 0 60 जीरो बना दो, यहाँ 6, फिर 2 जीरो और बना दो, फिर 2 1 और फिर लास्ट में 1, ऐसे जोड़ते थे पहली क्लास में, दूसरी में, ठीक है। तो क्या आएगा 8 आ जाएगा यहाँ, ये क्या आएगा 0, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये क्या आएगा 6 आएगा, ये 0 उतारेगा, ये 1 आया, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे 102 गुणे 3, 102 को 3 बार लिख के गुणा करते तब भी यही आंसर आता। पर ये कहता है कि डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करना है, सर्वसमिका का उपयोग करके सॉल्व करना है। तो सर्वसमिका ऐसे तीसरा पार्ट इसका देखें, साथ साथ लिखने की हैबिट बनाओ और समझने की। 998 की घात 3 का मान निकालना है। 998 क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2। अगली क्लास में आप कितना रिजल्ट मेरा हाँ 92%, 92.2। कहाँ कौन से में पढ़ते थे, कार्तिका मंदिर मंदिर स्कूल में। हनुमाना में। चलो ठीक है, शुरुआत में आप यहीं रह के पढ़ोगे 10वीं ना। हाँ हाँ तो गर्मी में आ जाना ताकि अच्छा MP में टॉप करने का गोल बनाओ। 92 पॉइंट आया तो 99.9 आना चाहिए 10वीं में, ठीक है। क्योंकि आपके वो हराने वाले वो छाया समय लोग खूब पढ़ने में तेजी थे, ठीक है। तो आप खूब मेहनत करो तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट मिले। हर संडे टेस्ट भी होता है, जितना पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ 100 में 100 लाने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ 100 में 100 लाते रहोगे तो वहाँ आ ही जाएगा। अब 2 चैप्टर पढ़ाएं तो इससे 2 तक टेस्ट होगा, 5 पढ़ाएं तो इससे 5 तक होगा, 6 पढ़ाएं तो इससे 6 तक का होगा, 10 पढ़ाएंगे तो इससे 10 का होगा। पीछे का सब आता रहेगा, तो रिवीजन भी होता रहेगा, भूलने भी नहीं पाए थे, ठीक है। और कोई चीज़ भूल जाती है तो यहाँ स्टेप गलत हो गया था, आपको याद रहेगा, टेस्ट देने गए थे तो ये हमसे भूल गया था, तो इसकी प्रतिशत याद रहेगी। फिर आपको परीक्षा में वही क्वेश्चन दिया गया था कि नहीं। तो जितनी गलतियां होती हैं वो टेस्ट में ना करो, यही सब पर डालो, तो वहाँ गलती करने का चांस ही नहीं रहेगा। और जब टेस्ट नहीं दोगे तो जो गलती यहाँ टेस्ट में करते हो वहाँ करोगे, तो वहाँ सुधारने का टाइम अगले साल रहता है, और यहाँ अगले संडे को सुधार सकते हैं। तो कितना जरूरी है, खूब तैयारी करके आओ, यहाँ टेस्ट देने आओ, ठीक है। अब कुछ गलती होगी तो उसको फिर सुधार करोगे, और फिर ये भी पता चलेगा, पता चला पढ़ के आए कुछ भी नहीं बन रहा है, तो ये भी पता चलेगा कि अगले संडे कैसे, अगले 7 दिन कैसे तैयारी करना पड़ेगा ताकि वहाँ बने, ठीक है। आना जरूरी है, कुछ भी तैयारी नहीं है तब भी आओ, पता चला कि बैठे हो आप, बगल वाला सब कर रहा है, तो कुछ होगा आपको नहीं, उससे सब बन रहा है, हमसे क्यों नहीं बन रहा है, हम भी 9th क्लास में, ठीक है। तो आगे आने वाले 7 दिन क्या होंगे, बेहतरीन तरीके से गुजरेंगे। अब कहोगे तैयारी नहीं है तो काहे को ले जाए, जब तैयार हो जाएगी तब जाएंगे,
पता चला अगले संडे तक में दीपावली आ गई या कुछ हो गया, फिर चले अगले संडे को मम्मी आ गई, तो ऐसे आपका पूरे साल चला जाएगा, किसी संडे को टेस्ट देने आ ही नहीं पाओगे। अब वजह क्या है, तैयारी नहीं कर पा रहे, पर बहाना दूसरा बनाओगे, ये हो गया था, वे हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। आप कुछ पहले साल थे 2001 में 2019 में एक लड़की पढ़ती थी, वे 11वीं और 12वीं 2 सालों में एक दिन का गैप नहीं, ठीक है, 2 साल में एक दिन का गैप नहीं। रिजल्ट कितना आया था जानते हो, 97.6% 12वीं क्लास में, स्तुति पांडे। उससे फायदा क्या हुआ, इतना रिजल्ट हर संडे टेस्ट देने आने से, 1000% आने से 25,000 तो डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। फिर क्या मिला, भोपाल एक्सीलेंस कॉलेज में फ्री में एडमिशन हो गया, खाना पीना सब मिलता है। तीसरा फायदा क्या हुआ, 80,000 साल में मिलता भी है पढ़ने के बाद, तो 80,000 साल में मिल रहा है, इसका मतलब 12 का गुणा करो, 12 का भाग दो, 12 से 84, लगभग 7,000 रुपये महीने सैलरी मिल रही है उसको, वेतन। यहाँ किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाओगे 3,000 4,000 में 7 पीरियड पढ़ाते हो। अब पढ़ करके आप रिजल्ट इतना पैसा बना भी सकते हो, अपनी पढ़ाई से शहर में रह के पढ़ भी सकते हो, वही ऑप्शन आपके पास भी है, ठीक है। पूरे समय घर में कमरा बंद करके ताला वाला लगा दो बाहर से, अब अंदर घुसे रहो, कोई आज बोले है ही नहीं बगल बगल से, ठीक है। और 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे पढ़ाई की डायरेक्शन में 18 घंटे लगाओ, ठीक है। आपका भी ऐसे रिजल्ट आएगा ब्राह्मणी में। 10 अभी तो 9वीं में हो, 4 साल है, तो संभालने का मौका भी जग जाओ, ठीक है, तो आपको ब्राह्मणी पहुँचते पहुँचते अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। आप भी अपने पैसे से जाके भोपाल में रह के पढ़ सकते हो, ठीक है। 80,000 पाओगे, उससे बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन की तैयारी भी कर सकते हो, IAS PSC, तो IAS की तैयारी कर रही हो, पैसा जो पाती है, ठीक है। दिल्ली क्या कहते हैं, दृष्टि IAS कोचिंग, ठीक है, तो उसकी 7 से 12 राज क्लास में रहती है, क्लास भी जाती है, BSc फाइनल MSc प्रीवियस में है, ठीक है। और वो जो पैसा पाती है तो उससे क्या है, दृष्टि IAS कोचिंग ज्वाइन की है, जिसकी क्लास रहती है शाम को 7 से 12 बजे तक रात, ठीक है। अब पता चला कि आपको उसका 22 साल पूरा होते होते क्या होगा, IAS क्लियर कलेक्टर बन जाएगी। कितना फायदा है रोज टेस्ट देने आने से या रोज पढ़ने से। अब एक चीज ये हो सकता, बहाना भी बना सकते थे, गाँव जाना है, उसका बर्थडे है, ठीक है, किसी का बर्थडे से हो जाएगा, आप ना जाओगे तब भी, बहन की शादी भी हो जाएगी, आप ना जाओगे तब भी, भाई की भी शादी हो जाएगी, लेकिन इसी पर फोकस करते रहोगे तो क्या होगा, उस प्रकार का नहीं बन पाओगे, ठीक है। यही दिक्कत रहती है, ठीक है। जो लोग टॉपर होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं पढ़ाई के आगे, और जो लोग टॉपर नहीं होते वो सब करते हैं पढ़ाई को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के सब करते हैं। देखो आगे तो क्या, कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। अब ये हो गया सूत्र 1। सूत्र 1 में a के स्थान पे 1000, सूत्र 1 में a बराबर 1000 और b बराबर 2 रखने पर तो क्या लिखोगे, 1000 माइनस 2 की पावर 3, तो क्या लिखोगे, 1000 की पावर 3, 3 गुणे 1000 की पावर 2 इंटू बी की वैल्यू 2, फिर क्या लिखोगे, 3 इंटू 1000, अब बी की पावर 2 और 2 का क्यूब, एक 1000 की पावर 3, इसका मतलब इसको 3 बार लिखना है, ठीक है। 1000 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो यहाँ पे 3 गुणे 1000 को 2 बार लिखना है, 2। फिर क्या लिखोगे, 3 गुणे 1000 और 2 गुणे 2, और फिर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ये 1000 माइनस 2 की पावर 3 बराबर, ये क्या है, गुणा करने के बाद 1 लिखकर नॉट 0, 1 लिखकर नॉट 0, तो यहाँ पे 3 3 6 और ये 9, 1 लिखो, क्योंकि 10 का गुणा आप 10 के साथ करते हो तो क्या हुआ,
एक तरफ लिख दिया, दो जीरो ना है तो दो ठीक आता तो है 100, नहीं ना हुआ। इसका मतलब हम क्या है, एक का गुणा हम इसमें दफे है, एक का गुणा एक के साथ एक का गुणा एक के साथ एक ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, जितने जीरो तो जीरो लास्ट में लगा दो, तो यहाँ पे एक लिख के नॉट जीरो, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 लिखकर 6 जीरो, नहीं 3 दूना 6 लिखकर ना, 3 दूना 6 लिखकर, फिर इसमें 2 दूना 4 3 12 लिखकर 3 जीरो, 12 लिखकर 3 जीरो, और 2 दूना 4 दूना 8, ये आ गए। अब क्या करना है, 1000 माइनस 2 की पावर 3। अब पहले प्लस वालों को जोड़ लेते हैं ना, बैंक मान लो इतना जमा किए पहले, फिर इतना जमा किए, बीच में निकाले भी इतना और इतना भी निकाले, तो टोटल जमा कितना किए, टोटल निकाले कितना, तो आ जाएगा टोटल उसका अमाउंट बचा कितना है ना। तो क्या होगा, इसको और इसको जोड़ लेते हैं पहले, नॉट जीरो लगाना है लेकिन लास्ट में 5 अंक छोड़ देना है, नॉट जीरो तो यहाँ पे हाँ 5 अंक के स्थान पे क्या लिख दोगे, ये 12 लिख कर 3 जीरो, आगे के 5 जीरो के स्थान पे क्या करेंगे, 5 अंक ये लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखो 6 लिख के कितने जीरो है, 6 जीरो, तो यूनिट प्लेस में 8 लिख देंगे। अब कितने 5 जीरो लगाओगे, इसको इसको जोड़ना भी ना है, तो यहाँ 6 लिख के और 5 जीरो लिखो, लास्ट में 8 लिख दो, ये हो टोटल इतना जमा किए हो और बैंक से इतना निकाले हो, तो बचा कितना बैंक में। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1000 से 2 निकालोगे तो 98 आएगा कि नहीं, 98 की पावर 3 का मान क्या आ जाएगा फार्मूले से, इसमें घटाना पड़ेगा, तो 1 लिखो और कितने जीरो बना दो, 4 ठो, और 1 2 3 जीरो, और घटाना है, ये होगा 8 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, यानी 6 भी लिख दो है ना, ये घट जाएगा ऐसे। अब 10 में 8 घटाओगे तो 2, 10 में 1 घटाओगे तो 9, 10 में 1 घटाओगे तो 9, 10 में 12 में 1 घटाओगे, 12 में 1 घटाओगे तो 1, 12 में क्या 2 में 1 घटाओगे तो 1, ठीक है, 1 सीधे उतार दो, ये 0 उतार दो, 10 में 6 तो 4, 10 में 1 गए तो 9, 10 में 1 गए तो 9, 1 में 1 गए तो 0, इतना बचेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 98 की पावर 3 का मान ये आएगा, इतना मान आएगा, 98 का है 998 ना की पावर 3, 998 की पावर 3। तो आइडेंटिटी की मदद से या सब संख्या की मदद से, सूत्र की सहायता से इसका मान ये होगा। लिख ले सब कोई ना, देखो साथ लिखने लगे धीरे धीरे, चाहो तो क्या नहीं कर सकते, पहाड़ को हिला सकते हैं, पहाड़ को हिलाना मतलब असंभव कार्य कर सकते हैं। 8 नंबर सवाल देखो, 8 का पहला सवाल है फैक्टराइज, फैक्टराइज मीन्स गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। मोबाइल है आपके पास, नहीं है तो नहीं रखना, मोबाइल होता तो हम पूरा लिंक सेंड कर देते, तो जितना पढ़ा चुके हैं तो वे सब आ जाता तो पढ़ सकते थे घर में भी यूट्यूब से, ठीक है। या कि हो गया आते रहो, अभी तो 2 सेकंड पढ़ा ही रहे हैं, कोशिश करेंगे सब पूरा कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे आप लोग छुट्टी में घर ना चले जाना कि अब दीपावली 5 दिन की छुट्टी में चले जाएंगे,
समझाते कितना है, फिर करते अपने मने की हुआ। पानी जाना से हाँ, कहीं ना जाना। अब गोल बना लो कि हमको उसके जैसे ही बनना है, ठीक है। 8a क्यूब और ये क्या है, b क्यूब, 12a स्क्वायर b, 6ab स्क्वायर। अब बोलते हो कि नहीं जाएंगे जहाँ मम्मी फोन लगाए चले गए, क्योंकि भावना से कर्तव्यमान होते हैं। यार अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब बन गए थे तो वहां से फोन लगा देते, गाँव से ले तो चले आते राम लोग लौट के, आ जाते क्या कभी? किसी हालत में ना आते तो आप भी नहीं जाओ। इसीलिए वो बन गए थे, स्टूडेंट को शिक्षा देने के लिए। ऐसा कोई काम करने के लिए आपको नहीं कहते जो आपको खुद ना किए। अब देखो 8a क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब, a का क्यूब, b का क्यूब, 12a स्क्वायर b और प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 2 का भी क्यूब, a का भी क्यूब। एक फार्मूला a की पावर n और b की पावर n, तो क्या लिख देते हैं, ab की पावर n, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 का क्यूब 3 की पावर 3, तो 2a की पावर 3 हो गया। और ये क्या हो गया, b क्यूब। फिर क्या लिख दो, 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। अब आपको फार्मूले के साथ जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे एक फार्मूला आप ये पढ़े हो, a प्लस b के होल क्यूब का, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब पढ़े हो ना। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस b का होल क्यूब। तो लिख दो a का क्यूब और इसको पहले लिख दो b का क्यूब। फिर क्या, 3 इंटू पहले पद का स्क्वायर इंटू दूसरा पद, और फिर 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरे पद का स्क्वायर। जी, यही फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। a क्यूब b क्यूब, तो यहाँ पे क्या है, 2a का क्यूब और b का क्यूब। तब आगे वाला पद क्या होगा, 3 गुणे पहला पद का स्क्वायर गुणे दूसरा पद, यही ना। फिर क्या, 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला पद क्या है, 2a, और दूसरा पद क्या है, b। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 गुणे पहले पद का स्क्वायर, तो पहला पद क्या है, 2a का स्क्वायर इंटू दूसरा पद b। फिर 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का स्क्वायर, यही ना है। 3 गुणे पहले पद का स्क्वायर इंटू दूसरा पद, और 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ 2a का क्यूब, b का क्यूब है, यहाँ पे 3 गुणे पहले पद का स्क्वायर, तो पहला पद 2a है, तो 2a का स्क्वायर गुणे दूसरा पद b। फिर क्या लिखेंगे, 3 गुणे पहला पद तो 2a और दूसरा पद b का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करो मन ही मन। 2a को 2 बार लिखो, 2a इंटू 2a तो क्या होगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर गुणा 3 के साथ, 4 3 या 12a स्क्वायर b है। तो ठीक है, तो फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखो 3 दूना 6ab स्क्वायर है। तो दिया गया क्या, a का क्यूब, b का क्यूब, 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग रहा है, s का क्यूब, y का क्यूब, 3s का स्क्वायर y, 3x y स्क्वायर। तो क्या होगा फार्मूला, x प्लस y का होल क्यूब। तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, ये s का काम कौन कर रहा है, 2a, और y का काम b। तो क्या होगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, 2a प्लस b का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब। तो इसी को 3 बार लिख दो, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया। सवाल में ए और बी का उपयोग हुआ हो तो फार्मूला एस वाई के रूप में लिखो, और सवाल में एस वाई हो तो फार्मूला ए बी के रूप में लिखो, ठीक है। तो इस सवाल में क्या था, ए और बी का उपयोग हुआ था, तो फार्मूला किसके रूप में लिख दिए, एस वाई के रूप में लिख दिए। और सवाल में एस वाई के रूप में उपयोग हुआ होता तो फार्मूला ए और बी के रूप में लिखते।
चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन 8 का पहला भाग था, 8 का दूसरा भाग देखो। दूसरा भाग ये है इसका 8a क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर आठ को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 a की घात 3 b का क्यूब 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। इसको क्या लिख देंगे अब 2a का होल क्यूब माइनस b क्यूब 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। अब देखो आपको फार्मूला बताए थे, ये फार्मूला आपको बताए थे a माइनस b के या x माइनस बाई के होल क्यूब का फार्मूला बताए थे s क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 3x बाई स्क्वायर माइनस बाई का क्यूब। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। लेकिन इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, धन मिटा देना। देखो इसको x माइनस बाई का होल क्यूब, इसको पहले x का क्यूब माइनस बाई का क्यूब 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर ऐसे x क्यूब माइनस बाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस में ये माइनस, पहला पद धनात्मक दूसरा ऋणात्मक तीसरा भी ऋणात्मक। देखो ऐसा है कि पहला पद धनात्मक दूसरा ऋणात्मक इसी क्रम में लिखा गया है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिखो, यहाँ पे लिखा है s का क्यूब माइनस बाई का क्यूब माइनस 3 गुणे पहले पद का स्क्वायर गुणे दूसरा पद, फिर प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरे पद का स्क्वायर। तो पहला पद यहाँ 2a है और दूसरा पद b है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे पहले a का क्यूब b का क्यूब माइनस 3 पहले पद का स्क्वायर। तो पहला पद क्या है 2a का स्क्वायर इंटू बाई के स्थान पे दूसरा पद b। ठीक है, तो क्या लिखेंगे फार्मूले से, फार्मूले से क्या हो जाएगा ये फार्मूले से हो, ये इसका x माइनस बाई का होल क्यूब होता है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं 2a का क्यूब और ये b का क्यूब माइनस 3 इंटू पहले पद का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर इंटू b और 3 इंटू पहला पद और गुणे दूसरे पद का स्क्वायर। यही ना हुआ, पहला पद का क्यूब दूसरे पद का क्यूब 3 गुणे पहले पद का स्क्वायर गुणे दूसरा पद और फिर प्लस 3 गुणे पहला पद और गुणे दूसरे पद का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा फिर a माइनस बी का होल क्यूब। तो a का काम कौन कर रहा है, पहला पद माइनस दूसरे पद का होल क्यूब, तो 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होगा 2a माइनस बी 2a माइनस बी 2a माइनस बी 3 बार, ये गुणनखंड हुआ। देखो ज्ञान भैया लिख रहे सब कोई ना, कोई लिख रहा अभी। तीसरा पार्ट ये है, देखो 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए सर नीचे से करना 27 माइनस
125 ए क्यूब 135 ए 225 ए स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना। 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 कि नहीं, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 ए क्यूब 135 ये क्या होगा 15 का स्क्वायर, या 15 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ए का स्क्वायर। 15 स्क्वायर करने से कोई फायदा है 225 यानी क्या, ठीक है। अब क्या करोगे 3 कितनी बार 3 बार 3 का क्यूब, इसको 5 का क्यूब ए का क्यूब 135 ए 225 ए स्क्वायर, ठीक है। और 3 का क्यूब 5 ए का क्यूब, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे पहले 3 ए स्क्वायर की, क्या लिखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला क्या होता है आपके पास, यहाँ लिखते हैं एस का क्यूब माइनस बाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3x बाई स्क्वायर, ये इज इक्वल टू x माइनस बाई का होल क्यूब, ये होता है। तो देखो इस रूप में टूट पा रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो ए क्यूब तो बी क्यूब मिल गया आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी तलाश थी जो। अब आगे वाला क्या चाहिए 3 गुणे पहले पद का स्क्वायर गुणे दूसरा पद, तो 3 गुणे पहला पद क्या है 3 ना, तो 3 का स्क्वायर गुणे दूसरा पद 5 ए। अब क्या इसको सॉल्व करने से ये आ रहा है, देखो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 9 तरीक 27 27 5 135 आ तो रहा है, इसका मतलब फार्मूले के रूप में टूट रहा है। अब आगे वाला पद क्या होना चाहिए 3 गुणे प्रथम पद गुणे दूसरे पद का स्क्वायर, तो 3 गुणे प्रथम पद क्या है 3, तो 3 तिका 9, द्वितीय पद का स्क्वायर तो 5 ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 25 ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इसको क्या लिखना होगा 3 गुणे लिखोगे प्रथम पद है ना, और द्वितीय पद का स्क्वायर 5 ए का स्क्वायर, तो 3 तिका 9 हुआ ना, और 25 ए स्क्वायर हो गया, और 25 नहीं है 225 होता तो 225 ए स्क्वायर आ तो रहा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये किस रूप में टूटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू पहले पद का स्क्वायर इंटू दूसरा पद, तो 3 इंटू पहला पद गुणे दूसरे पद का स्क्वायर, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, क्या होगा। तो ए का काम कौन कर रहा है 3, और बी का काम कौन कर रहा है 5 ए, अर्थात एस माइनस बाई का होल क्यूब, ठीक है। तो एस का काम कौन कर रहा है 3, और बाई का काम 5 बाई, तो क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब, तो क्या लिख दोगे इसी को 3 बार 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ए 3 माइनस 5 ये गुणनखंड होगा, ये वाला फार्मूला लगा है।